मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सबको मॉर्निंग की राधे राधे। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मॉर्निंग से ही मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करी है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूखे कटहल की सब्जी। तो किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ ना इतनी सारी मलाई इकट्ठी हो गई है, तो आज मुझे ना मतलब घी निकालना है, मतलब मक्खन निकाल के घी निकालना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसको करने के लिए ना एक आध घंटा आपको चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सारी मलाई हो गई है। तो आज मैं ये सारी घी निकाल दूंगी और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। वैसे ना हर बार ना जो घी है ना बहुत देर में निकलता है, लेकिन अब की बार ना पता नहीं क्यों इतनी जल्दी निकल गया। मैंने मलाई को ना बाहर निकाल के रख दिया था, तो इसलिए जल्दी से निकल गया। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दीदी मिक्सी से निकाल ले करो, लेकिन मुझे ऐसे ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी। मैंने थोड़ा आधा घंटे तक इसको, आधा घंटे तो नहीं, 15 मिनट तक इसको फेंटा था। तो फटाफट से इसमें से मक्खन जो है वो निकल गया था। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है और जल्दी से इसमें से निकल गया। सो गाइस, मलाई में से घी निकल चुका है हमारा। और पता है पहले ना मैं बिल्कुल भी अच्छे तरीके से घी नहीं निकाल पाती थी। ये जो मक्खन होता है नहीं निकलता था मेरे से, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी निकाल लेती हूँ और बहुत ही आराम से निकल जाता है। पहले तो क्या मैं ऐसे ऐसे करती रहती थी, और ये मेरे ये डोले भी इसीलिए बन गए हैं। तो अब ये है कि मेरे को बहुत अच्छे से घी निकालना आ गया है। और पता है वैसे ना अगर चाहे तो मलाई को जला के भी घी निकाला जा सकता है, लेकिन उससे ना बहुत कम निकलता है घी। और अगर आप इस तरीके से मक्खन निकालते हैं ना तो काफी सारा घी निकल जाता है। अब ये कम से कम नहीं तो आधा किलो से ज्यादा घी निकल जाएगा और काफी दिन के लिए हो जाएगा। और मेरी एक टेंशन भी खत्म हो गई कि मलाई में से घी निकालना था। और जो इसका मट्ठा निकला है, अगर महीने भर का मलाई होती है ना, तो जो मट्ठा निकलता है ना उसको हम यूज कर लेते हैं। आप कढ़ी में यूज कर सकते हैं या फिर मट्ठे के आलू बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, अच्छा होता है। और बस इसके बाद मैं छोक देती हूँ। वैसे मैंने सुबह बच्चों के लिए सीताफल बना दिया था और कटहल मैंने काट के रखा हुआ है, उसको मैंने फ्राई भी कर लिया है। तो बस कटहल छोक देती हूँ, उसके बाद में बहुत सारे काम। ये हमारा इतना घी निकल जाएगा अभी धीरे धीरे, ये देखो। और जो इसमें से ना आप देखते होंगे, इसमें से ना ये थोड़े थोड़े से ये बच जाते हैं, जो खोया सा निकल जाता है। आप इसमें चीनी मिला के खाओ, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, दूध की फुल वसूली कर लेते हैं हम लोग, है ना। मलाई को अगर इस तरीके से जला दो ना तो घी कम निकलता है, और अगर आप इस तरीके से मक्खन निकालो तो काफी सारा घी निकल जाता है। और ये आधा किलो के लगभग घी तो होगा नहीं है। तो चलिए पहले तो मैं डब्बे में तेल निकाल लेती हूँ, क्योंकि तेल रखा हुआ है बड़े डब्बे में, तो छोटे डब्बे में तेल निकाल के रख लेती हूँ। बाकी मैंने इस बीच ना बहुत सारे काम निपटा दिए, बिस्तर वगैरह सब तय लगा दिए। और अभी पहले कटहल छोंक के फिर मैं जाती हूँ ऊपर का सारा काम निपटा के आती हूँ। आटा वाटा सब लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों को सुबह पराठे सेके थे, सीताफल की सब्जी भी बनी हुई है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज़, यहाँ पे अभी जो हमारा घी है वो तो बन ही रहा है। फिर मैं यहाँ पे ऑयल डाल के सब्जी छोंक दूंगी। मसाला मैंने पीस लिया है, अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है। कढ़ाई तेल गरम हो जाए तो फिर उसके बाद मैं डालूँ, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और बस वही पेस्ट डाल दूंगी। और थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला कटहल बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने प्याज लहसुन को पीस लिया है। और पता है मैं आगे ना आप लोगों से ना कुछ बात करना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ना अपनी लाइफ से कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन दूसरों की लाइफ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसे लोगों की सोच का क्या किया जाए कि इन लोगों को अपने आप से कम प्रॉब्लम होती है, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन दूसरों से इन्हें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है। पता नहीं इतना टाइम इनके पास कहाँ से आता है कि ये लोग दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा। हमारा मसाला पक चुका है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये और मसाला, इसको पकने देंगे। हल्दी धनिया मिर्च सादा सिंपल मसाला ही डाला है। इसको थोड़ी देर तक ना पकने देती हूँ। और घी भी हमारा यहाँ पे ये देखो बन चुका है, कितना सारा घी है। आप इसको ना ठंडा कर लो, फिर उसके बाद डब्बे में भरूंगी, अभी बहुत गर्म है। तो ये देखो, तो चलिए मैं इसमें ना टमाटर भी डाल देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ नमक।
ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो चलिए इसको पकने दें। और जब तक ये मेरा मसाला अच्छे से तैयार होता है तब तक मैं धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पानी भी फैल गया है। एक काम करने पर दूसरा फैल जाता है। तो तब तक ये मसाला पकेगा ना, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। कटहल भी मैंने डाल दिया। कटहल को मैंने फ्राई कर दिया था। और मैं आजकल ना लोहे की कढ़ाई में सब्जी इसलिए बनाती हूँ, ये कढ़ाई ना साफ़ नहीं होती, मैं लोहे की कढ़ाई में सब्जी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना जब मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप है ना लोहे के बर्तन में जितना हो सके खाना बना के खाया करिए। तो हमारा देखो कटहल मैंने ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। आज मैं थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला बनाऊंगी। तो बस अब इसको मैं पकने दूंगी। जी हमारी छुक चुकी है, घी भी निकल चुका है, बर्तन भी धो दिए हैं, ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है मेरा। मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें ये बोला था कि आपका मतलब आप इतने सारे काम करते हो तो थोड़ा सा ना हाथ है ना इस कढ़ाई पे भी चला ले करो। तो भाई बर्तन मैं ही मांजती हूँ, अगर साफ़ नहीं होते हैं बर्तन तो मैं क्या करूं फिर, ये बताओ। और ये लोहे की कढ़ाई है, जितना हम इसको साफ़ करते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये उतनी ही काली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बर्तन साफ़ नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना कुछ ज़्यादा ही लोग ज्ञान देते हैं, हर चीज़ में ज्ञान देते हैं। काफ़ी सारे लोगों का पहले ये कहना था कि मैं घर पर कोई काम नहीं करती हूँ। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। एक सेकेंड, तो कोई आ गया था। तो मैं उन लोगों से ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो कौन काम करता है, मुझे आप बताएंगे। मेरे को समझ में यही नहीं आता। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए हैं तब से मैं काम करने लगी हूँ। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि मेरी मम्मी 8 साल में एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद शायद हमें सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। तो उस टाइम भी आप ही मेरी मदद कर रहे थे या कर रही थी, जो भी है, जो मेरे लिए बोलता है समझ जाएगा वो, ठीक है। तो आप ही उस टाइम पे मेरे को खाना बनाने में हर चीज़ में हेल्प करते थे। अगर उस टाइम पे आप हेल्प कर रहे होते तो आज मैं शायद पढ़ जाती। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का आज के टाइम पे ना लोग अपने बच्चों का भी ना करने में ना 10 बार है ना नखरे दिखाते हैं। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि अगर एक ही काम को इंसान करता रहता है ना तो उसको गुस्सा आने लगता है। तो दूसरे के बच्चे का कंपलसरी कौन कर देगा काम। बच्चों को जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको मालिश करना, पॉटी धुलाना, उनको बहुत सारे काम होते हैं, नहलाना धुलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, खिलाना पिलाना, कितने सारे काम होते हैं। तो मतलब जो लोग मेरे लिए ये बातें बनाते हैं तो मैं उनसे बोलूँगी कि आप ही करते आए हो। और जब से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए हैं तब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है। बाकी पहले कौन, आपने मेरे घर पे नौकर लगा रखे थे क्या मेरे बच्चों के लिए, या मेरे लिए आपको मेरी इतनी फिक्र है कि मेरे लिए आपने शायद नौकर लगा रखे हो। तो बातों को ना सोच समझ के बोला करिए, क्योंकि मेरे पास ना हर चीज़ का जवाब है। लेकिन अगर हम चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें बोलना नहीं आता है, हमें हर चीज़ का जवाब देना आता है। लेकिन कभी कभी इंसान ना किसी वजह से चुप हो जाता है कि सामने वाला जैसा है वैसा तो है ही है, लेकिन हम उसके साथ उसके जैसा कैसा क्यों बने, क्योंकि उसमें और हम में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो काफ़ी सारे लोगों की जो सोच है ना, मैं सोच का मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। काफ़ी सारे लोगों की जो सोच है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सोच का क्या करूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मैं खाना पीना नहीं बनाती हूँ। तो भाई मैं नहीं बनाती हूँ तो कौन बना के जाता है खाना पीना। पहले तो जब मैं YouTube पे नहीं थी ना तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बोली जाती थी। शायद YouTube पे मेरे आने से ना काफ़ी लोगों के मुंह भी बंद हो गए हैं, क्योंकि मेरे लिए पहले ये अफवाहें फैलाई जाती थी कि मैं घर का कोई काम ही नहीं करती हूँ। तो इन्होंने मेरे घर पे नौकर लगवा रखे थे, क्योंकि इनके पास पैसा कुछ ज़्यादा हैगा और ये अपने घर के लिए तो इन्होंने नौकर लगवाई रखे होंगे और मेरे घर के लिए भी साथ में नौकर लगवा दिए। तो किसी के लिए भी ना कुछ भी शब्द बोले ना तो बहुत सोच समझ के बोले, ठीक है। अगर मैं बोलती नहीं हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे बोलना सब आता है। अगर आपको कुछ बोलना है तो मेरे मुंह पे आके बोलो, पीछे से मत बोलो। क्योंकि मैं आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों की इसीलिए ही बुरी हूँ, क्योंकि मेरे को जो बात बोलनी होती है ना मैं मुंह पे बोलती हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलती, बस ये बात है। तो मेरा यहाँ पे ना किसी को ना तो मन दुखाने का मन था, लेकिन है ना जब कुछ लोग है ना हमारे बारे में कुछ गलत थॉट लोगों तक पहुंचाते हैं ना तो बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि हम भी इंसान है, हमारे बर्दाश्त करने की भी ना सीमा होती है। और शायद मेरे बर्दाश्त करने का अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने ना अपने लाइफ में ना मरने जैसा वक्त भी ना जी के गुजारा है और वो भी हंस के गुजारा है। तो इसीलिए किसी को ना इतना भी टारगेट मत करो कि इंसान ना
अपना ना आपा खो बैठे और आपको वो सब चीज़ें बोल दे जो उसे कभी बोलनी नहीं चाहिए। तो बस इसलिए हर किसी के बारे में थोड़ा सोच समझ के बोलना। और बाकी सारा मेरा काम हो चुका है, बस ऊपर जाती हूँ, अब ऊपर जाके झाड़ू पोछा करूँगी। कल कपड़े तो मैंने काफ़ी सारे धो दिए थे, बहुत सारे कपड़े धोए थे कल मैंने, लेकिन अब ये है 2-3 दिन की छुट्टी हो गई है। तो आज मैं अपना एक वीडियो बनाऊँगी, मुझे एक वीडियो बहुत ज़्यादा अर्जेंट बनाना है। वीडियो तो मुझे 3-4 बनाने हैं, क्योंकि हमारे साथ हम जो कोलैब करते हैं तो उनकी भी डेट होती है। लेकिन अभी मेरे घर पे इतना सारा मतलब जो घर के काम होते हैं वो, और मेरी ना तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी आजकल ना, पता नहीं क्यों मेरी जो मांसपेशियां हैं मतलब हड्डियां हैं ना, उनमें बहुत दर्द होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमें दर्द नहीं होता है या हमें कोई परेशानी नहीं होती है, हम हंसते रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी, आप अपना दर्द किसी और से बांट सकते हैं, लेकिन हम तो अपने दर्द के बारे में किसी से कह भी नहीं सकते, चाहे वो हमारे अंदर का दर्द हो या फिर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो। हम उस प्रॉब्लम के साथ भी ना सारी चीज़ों को करते रहते हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है कि मैं लोगों की परेशानी को, प्रॉब्लम को समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ कोई परेशानी है तो मुझे कितना दुख होता है, तो उस बंदे को भी उतना ही दुख होता होगा। लेकिन आज के टाइम में ना मैं जिसका दुख समझती हूँ वही मेरा दुख नहीं समझता है। तो होता है ऐसा कि आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, क्योंकि कहते हैं ना ये कलयुग है, आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे वो आपके लिए गड्ढा खोदेगा, ऐसा होता है। पर कोई नहीं, ऊपर वाला है तो ऊपर वाला खुद देखेगा, हमें क्या करना। और मैंने ना परसों पता नहीं नरसों एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो कि मेरी पहले की थी, तो मैंने यूट्यूब पर उसको शेयर किया था। तो उसमें ना कमेंट आ रखे थे, ये कोई मेरी हेटर ही है, तो उसमें कमेंट आ रखे थे कि बुढ़ापे में इतना मेकअप करती है, इतना सस्ती धसती है। सो पहली बात तो ये कि आप जैसी ही सोच के लोग ना पहले भी मेरे साथ थे, पहले भी मेरे साथ थे। उन लोगों का भी पता यही कहना था कि मेरे पे ना मेरी 21 साल में जब मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि मुझ पे बुढ़ापा आ गया है। ठीक है। और आज भी जब मैं कभी पहन ओढ़ लेती हूँ तो फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इतना मेकअप कर रखा है, इतना। अरे भाई एक बात बताइए, आज के टाइम में लोगों की 35, 36, 37 साल में शादी हो रही है, तो क्या वो मेकअप नहीं करेंगे? अगर हम पहन रहे हो ओढ़ रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई अपनी सोच को बदलिए। लाइफ एक बार मिलती है, और एक बार लाइफ मिली है ना, तो आपको उसमें सारे काम करने चाहिए, सिर्फ गलत काम छोड़ के। और मैं गलत कोई काम नहीं करती, ठीक है। तो सोच आप अपनी बदलिए। मैं मेकअप करती हूँ, अपने पैसों का करती हूँ, अपनी कमाई का करती हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं लेती मेकअप करने के। और दूसरी बात आप मुझे कहने वाली कोई भी नहीं होते, और कोई भी नहीं होते, ठीक है। कोई भी हो आप, मैं अपने पैसों से कर रही हूँ, मैं अपने शौक शान जो भी है वो मैं अपने पैसों से कर रही हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं लेके कर रही। तो आप मुझे कहने वाली कोई भी नहीं होती हैं। मैं अपने जो शौक शान है वो अपने पैसों से पूरे करती हूँ। जिस दिन से मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए हैं, ना ही अपने शौक शान पूरे करने के लिए पैसे मैंने अपने पापा से लिए थे, और ना ही अपने भाइयों से लिए, ना ही मैंने अपने सास ससुर से लिए, ठीक है। हर लड़की का ना मन होता है हर चीज़ का। अगर हमारी लाइफ से एक चीज़ चली गई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ को जीना छोड़ देंगे। मेरे लिए तो लोग इतनी तारीफ करते हैं, मेरे लिए इतना सब कुछ बोलते हैं कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ किया। मैं अपने आप को नहीं मानती कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है। और चलो मैं तो आज यूट्यूब पे हूँ, लेकिन मेरे जैसी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझसे इंस्टा पे भी बात करती हैं, जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रही हैं। मतलब अच्छे से जीने का मतलब ये है कि उनके हस्बैंड नहीं है, या उनके ऊपर माँ बाप का साया भी नहीं, उनके पास बच्चे हैं, लेकिन अपनी लाइफ को ना वो बहुत ही इज्जत के साथ जी रही हैं, कोई गलत काम नहीं कर रही है। तो शायद मैंने कोई अपनी लाइफ में गलत काम नहीं किया है, और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार भी दे रही हूँ मैं, ठीक है। और एक बहू का, बेटी का, माँ का, बीवी का सारे ही फर्ज अच्छे से निभा रही हूँ। तो मुझे ज्ञान देने की वजह ना, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आपके आगे काम आएगा, आपके बच्चों के आगे काम आएगा, या फिर आप जो भी हैं आपके काम आएगा। तो मुझे ज्ञान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी भगवान ने मुझे इतना सारा ज्ञान दे रखा है, मुझे ना किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान ने ऑलरेडी बचपन से ही इतनी सारी जिम्मेदारियां भगवान देते चले गए। मुझ में खुद ही इतनी सोच आ गई, जितनी मैंने पढ़ाइयाँ नहीं करी ना, जितनी मैंने पढ़ाई नहीं की है। जो कहते हैं ना लोग पढ़ाइयों से सीखते हैं, बहुत सारे आदमी को हुनर है वो पढ़ाई से आते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर हुनर आए हैं या मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति आई है, वो मेरी लाइफ की परिस्थितियों से आई है। मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, उनको देख के मेरी लाइफ में इतना सारा सब कुछ आया है, और जो मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ, इतनी सारी परेशानियों को हंस के बर्दाश्त करती रहती हूँ,
ठीक है। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ों का मैं जवाब नहीं देती हूँ। कभी कभी जब पानी सर के ऊपर हो जाता है ना, तो जवाब देना भी बनता है। मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे किसी के जैसा नहीं बनना। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही बन के रहना है, हमेशा ही। जैसी मैं थी, जैसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दी इतना गुस्सा क्यों हो रही है। गुस्सा नहीं हो रही। कभी कभी ना जब हम अपने बारे में बातें सुनते हैं कि हम किसी के साथ अच्छा करते रहे, लेकिन हमें फिर भी बुराइयां मिलती है, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। हमने बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हमने बहुत सारे लोगों की बहुत ऐसी ऐसी बातें सुनी है। अगर मैं कभी आपको बताने बैठी ना, तो बहुत ऐसी ऐसी बातें सुनी है, लेकिन फिर भी लोग है ना हम में कमियां निकालते रहते हैं, तो बुरा लगता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, हो गया है मेरा सारा काम और अभी मैं लेके आई हूँ ऊपर ये हरी मिर्चियाँ, तो इसका डालना है मुझे अचार। तो इन्हें सबसे पहले मैं धो के धूप में सुखा देती हूँ। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ एक चुन्नी, जिससे हम इसको अच्छे से फैला दें। तो एक चुन्नी निकाल लेती हूँ और इन मिर्चों को धो के और काट के सुखा देती हूँ। फिर इसका अचार देखो शाम के टाइम डालूंगी मैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम है। अभी शौर्य को स्कूल से लेके आना है, फिर उसके बाद और भी काम है मुझे। एक है ना आज वीडियो बनानी है, वो बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए पहले मैं इसको धो लेती हूँ। यहीं ऊपर धो ले रही हूँ। ऊपर आ गई थी, मैंने कहा ऊपर धो लूँगी ना। तो ये है कि यहाँ पे धूप हो रही है, अगर इसमें पानी वगैरह रह जाता है ना, तो इनका ना जल्दी से ख़राब होने का डर रहता है। धुल रही है। चलिए इन्हें सुखा देते हैं। धो के इन्हें ज़्यादा नहीं धोते, क्योंकि इसमें पानी भर जाता है ना, तो इनका ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है। तो चलिए मैं फटाफट से इन्हें सुखा देती हूँ। तो ज़्यादा मिर्ची नहीं है, थोड़ी सी मिर्ची है। पहले हम इनका अचार डाल के देखेंगे, है ना, फिर उसके बाद डालेंगे, देखते हैं कैसा डलता है। वैसे तो मैंने पहले डाला था। तो अभी इनको मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि इनका जो पानी है ना ये सूख जाएगा। तब तक मैं कर लेती हूँ अपने और काम। फिर इसमें लगाऊंगी मैं चाकू से कट करके हम इनको सुखा देंगे। 1-1.5 घंटे के लिए इनको मैं पड़े रहने दूंगी धूप में, फिर बनाएंगे इसका अचार। सो गाइस, धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। मिर्चियों में मैंने चीरा लगा दिया है। अब इनको 1-1.5 घंटे तक धूप लगा दूंगी। और मशीन में मैंने लगा रखा है कंबल धोने के लिए। 2 कंबल निकले हुए थे, जिनको मैंने रखा नहीं था, नीचे ओढ़ते थे। तो आज धूप लगा के एक कंबल तो रख दिया, वो साफ था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने कंबल धोए थे। एक कंबल गंदा हो रहा था, तो उसको मैंने मशीन में धोने के लिए डाल दिया है। और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर नहा के सेकूंगी रोटियाँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, क्योंकि शौर्य को स्कूल से लाने का भी टाइम हो रहा है और अभी रोटियां भी सेकनी है। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ तैयार स्कूल के लिए, शौर्य के स्कूल जाने के लिए। यार ये 2-3 कपड़े रह ही गए धुलने के लिए। अरे क्या करूँ, अभी इन्हें मैं धो के आती हूँ। सो गाइस, किचन के कुछ कपड़े रह गए थे, तो मैंने उनको धो दिया था। फिर उसके बाद आ गई थी मैं रोटी सेकने। रोटी सेक के ना फिर मैं जाऊंगी शौर्य को स्कूल लेने के लिए। गाइस, मैं आ गई हूँ शौर्य को स्कूल से लेके, और मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज। वैसे तो मैं कपड़े चेंज नहीं करती, एक तो वैसे गर्मी भी है, और दूसरा पता है रास्ते में हो रहा था भंडारा कढ़ी चावल का। तो हम लोगों ने वहाँ से भंडारा लिया। शौर्य का लंच बॉक्स था ना, तो हमने 2-3 पत्तल ले लिए थे, शौर्य के लंच बॉक्स में रखे। तो वो ज़्यादा हो गया ना, तो जब हमने उसको बंद किया तो उसमें से कड़ी सारी बाहर आ गई और हम लोगों के कपड़े सारे खराब हो गए। मुझे तो ये लग रहा था मैं इतनी दूर से रास्ते में आई, कोई ये ना सोचे कि इसके कपड़ों पे क्या लग रहा है। पूरे कपड़ों पे कड़ी लग गई। फिर मैंने आके कपड़े चेंज कर दिए और उन्हें धो के डाल दिया। और ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग का एंड कर दूँ। शौर्य लेटा हुआ है, शौर्य तो आके नहा ही लिया है। शौर्य अपने स्कूल का काम कर रहा है, और आते आते 2-2:15 तो बज ही जाते हैं। अब 2:30 बज रहे हैं, तो अब हम लोग खा लेते हैं खाना, ठीक है ना। इस ब्लॉग का करते हैं हम एंड। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पता है मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन सोऊंगी नहीं, सो भी सकती हूँ लेकिन सोऊंगी नहीं। मुझे स्टिचिंग का काम करना है। अभी मुझे साड़ियों पे फॉल लगानी है और ब्लाउज भी कटिंग करने हैं। कल 2 ब्लाउज सिल के रखे थे, उन पर तुरपाई भी करनी है। और वीडियो का काम तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो वीडियो का काम भी करना है।
तो चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पे करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।